जरा सोचिए, अगर एक दिन आपसे कहा जाए कि आपकी खुद की जमीन अब आपकी नहीं रही, वक्फ बिल एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जो मुस्लिम समाज की जायदाद और हक पर सीधा हमला कर सकता है। आखिर क्या है इस बिल की असली मंशा? जानिए एग्जाम जीके की के इस खास वीडियो में, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि आपके भविष्य का फैसला है। नमस्कार दोस्तों, फाइनली वक्फ बिल, जिसके बारे में पिछले साल से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, इसको सरकार ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड मोस्ट प्रोबेबली लोकसभा से और राज्यसभा से इस बिल को पास करा दिया जाएगा और बहुत जल्द आपको यह कानून के फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार और अपोजिशन दोनों के बीच में आपको काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। इस बिल को लेकर अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि सरकार जानबूझकर कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है और एक प्रकार का डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रही है सोसाइटी के अंदर। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, इसमें बदलाव करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यहां पर 5 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा डिस्कशंस हो रही है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से चर्चा करूंगा और आपको हर एक चीज इस बिल के बारे में समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इसको लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो सरकार और अपोजिशन दोनों के बीच में पार्लियामेंट में मैसिव शोडाउन देखने को मिलेगा और यहां पर आज सबसे पहले लोकसभा के अंदर चर्चा होगी। और मैं आपको बता दूं, यहां पर यह बोला जा रहा है कि आज लोकसभा में लगभग घंटे की ये डिबेट देखने को मिलेगी और आज लोकसभा से इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी और फिर कल जो है इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वहां पर डिस्कशन होगा और उसको भी पास कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि वक्फ का मतलब क्या होता है। देखो, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताता हूं। इस्लामिक प्रैक्टिस है एक प्रकार का वक्फ, जिसके तहत कोई भी पर्सन, मतलब डिपेंड कि आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी रिलीजन से हो, लेकिन हां आपका फेथ होना चाहिए। यहां पर कोई भी पर्सन अपनी जो प्रॉपर्टी, अपना जो एसेट है, चाहे वो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मनी हो गया, कुछ भी, वो चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो जब आप उसको डोनेट करते हो ना, तो ये जो इस्लामिक प्रैक्टिस है इसी को वक्फ कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, एक बार आपने नो डोनेट कर दिया तो वापस आप उसको नहीं ले सकते। मान लीजिए आपका एक जमीन है, वो आपने डोनेट कर दिया वक्फ के पर्पस के लिए, तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते 2 साल बाद कि ये जमीन मुझे वापस दे दो, ये मेरी जमीन थी, एक बार दे दिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, आपके पास एक लैंड था और उसका आपने दे दिया कि वहां पर एक स्कूल खोला जाएगा, तो वहां पर स्कूल चल रहा है या फिर मस्जिद है, जो भी है, तो उसके बाद ये जो लैंड होता है ना, वो बेसिकली गॉड की प्रॉपर्टी हो जाती है, अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है। और इसी की वजह से वो हमेशा के लिए उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आप उसको वापस नहीं ले सकते, ना तो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो कुछ ही चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कल आप वहां पर शराब का ठेका खोल दो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मॉस्क हो गया, स्कूल्स हो गया, ऑन ऑर्फनेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, गरीबों के लिए मदद हो गया। सिर्फ इन्हीं सब पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जो ओरिजिनल कानून था, वक्फ एक्ट था, वो था आपका 1954 का। ये ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चलकर अमेंडमेंट्स आए और जो लेटेस्ट एक्ट है, वर्क एक्ट, वो है आपका 1995 का। तो ये जो सरकार यहां पर 2024 का बिल लेकर आ रही है, वर्क के एक्ट में बदलाव करने के लिए, ये 1995 के एक्ट में बदलाव किया जाएगा। लेकिन इसे बहुत से लोग सहमत नहीं हैं। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने तो अनाउंस किया है कि पूरे देश भर में इजिटेशन करेंगे, फाइट करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कहा है कि यह संविधान के ऊपर हमला है और उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी जानबूझकर सोसाइटी में एक प्रकार का परमानेंट पोलराइजेशन करना चाहती है ताकि इलेक्शन में उसको फायदा हो सके। खैर, जो भी है, ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो 5 सबसे ज्यादा कंटेंशियस प्रोविजंस क्या है। मतलब जो सरकार अमेंडमेंट ला रही है, उसमें 5 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर अपोजिशन सवाल उठा रहा है। देखो, सबसे पहला है नॉन मुस्लिम मेंबर।
किसमें क्या होता है ना कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज होती है उसको मैनेज कौन करता है, वो मैनेज किया जाता है वर्क बोर्ड के द्वारा। तो हमारे देश के अंदर अगर आप देखोगे तो एक सेंट्रल लेवल पर एक वर्क बोर्ड है और हर एक राज्य में आपको स्टेट वर्क बोर्ड देखने को मिलेगा। तो जो 2024 का सरकार बिल लेकर आई थी उसमें यह कहा गया कि वर्क बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम पर्सन भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है और साथ ही साथ इस बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होने चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट क्या था कि यह जो बिल है वो जेपीसी के पास गया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो फाइनली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें 2 अमेंडमेंट सुझाए और ये कहा कि चलो एक काम करते हैं, यहां पर जो ऑफिसर अपॉइंट्स क्यूटिप ऑफिसर वो सेक्रेटरी लेवल या उससे हायर होना चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या फिर उससे हायर होना चाहिए, साथ ही साथ उसको नॉलेज होनी चाहिए मुस्लिम लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की, तभी उसको इस बोर्ड के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो भले ही यहां पर इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं ताकि जो यहां पर कांग्रेस पार्टी या फिर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके मुद्दे को सुलझाया जा सके, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्योंकि यह रिलीजियस मैटर है तो रिलीजियस मैटर में उसी धर्म के लोग ही इस बोर्ड के अंदर होने चाहिए, ऐसा यहां पर अपोजिशन का कहना है। लेकिन जानबूझकर इसमें नॉन मुस्लिम पर्सन को भी डालने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला मुद्दा यही हो गया कि बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स की एंट्री। फिर दूसरा है यहां पर अब क्या होगा कि सरकार को ज्यादा पावर मिलने जा रही है। देखो 2024 में पिछले साल जब सरकार ये बिल लेकर आई थी तो उसमें ये बोला गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास पावर होगा कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको डिसाइड कर सके कि वो प्रॉपर्टी वर्क की है या फिर गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। और अभी तो क्या है ना कि अभी इस समय जो डिस्प्यूट होता है वो एक्चुअली वर्क ट्रिब्यूनल में जाता है, ठीक है, लेकिन यहां पर सरकार बिल लाकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर देना चाह रही थी। तो इसको लेकर जेपीसी में जब मुद्दा उठाया गया तो जेपीसी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो मतलब कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर यहां पर बदलाव कर दिया गया इसके अंदर, और ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट्स ज्यादा सीनियर होगा और वो डिसाइड करेगा कि वो जो लैंड है वो गवर्नमेंट की को बिलोंग करती है या फिर वक्फ को बिलोंग करती है। लेकिन अगेन यहां पर क्या है कि जो पर्सन अपॉइंट्स किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो अपोजिशन का यहां पर कहना है, क्रिटिक्स का ये कहना है कि अल्टीमेटली जो भी ऑफिसर होगा वो तो अपने गवर्नमेंट के ही फेवर में फैसला सुनाएगा। तो इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल उठा गया है कि यहां पर जो पावर है वह गवर्नमेंट को यहां पर सौंप दी गई है। फिर तीसरा यहां पर मुद्दा है, देखो ये समझने की जरूरत है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रिमूवल ऑफ वर्क बाय यूजर। देखो क्या होता है ना कि अभी तक वर्क की जो प्रॉपर्टी जिस तरह से मैनेज की जा रही थी उसमें क्या था कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर लैंड है, खाली लैंड है, वहां पर बने आए और वहां पर एक प्रकार से आप समझिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया या फिर मस्जिद बना दिया, ठीक है। अब वो जो जमीन है उसका कागजात वगैरह किसी के पास नहीं है, किसी को नहीं पता कि वह जमीन किसको बिलोंग करती है, लेकिन क्योंकि यहां पर वह लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था तो इसकी वजह से इसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब वो जमीन और किसी को बिलोंग नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी। अभी तक ऐसा चलता आ रहा था, मतलब इसको कहा जाता है वर्क बाय यूजर। तो अभी क्या है कि ये जो बिल लाया गया है उसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ना वर्क बाय यूजर की, मतलब डजंट मैटर आप कितने सालों से कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है मतलब गवर्नमेंट उसको अपने पास ले सकती है। तो यही सबसे बड़ी चीज है यहां पर जिसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है वो आखिरी होता है, लेकिन इस बिल के माध्यम से सरकार क्या कर रही है कि एक तो ट्रिब्यूनल के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, तो उस इसमें यह कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो मेंबर होगा और साथ ही साथ जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का लेवल का ऑफिसर होगा वो भी इसका मेंबर होगा। तो यहां पर क्या है कि अब ये बोला गया है बिल के अंदर कि मान लो अगर ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला सुना भी दिया लेकिन वो फैसला आखिरी नहीं होगा, उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी ये पांचवां बड़ा मुद्दा है कि ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी होना चाहिए, ऐसा अपोजिशन का कहना है।
लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, यहां पर आप इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें थीं। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिरकार क्या यह जो बिल है सरकार पार्लियामेंट से पास करा पाएगी। देखो, जिस प्रकार के नंबर्स हैं, चाहे हम राज्यसभा की बात करें, 245 सीट्स होती हैं, राज्यसभा में अभी तो 9 वैकेंस हैं, तो यहां पर 119 मेंबर्स का वोट चाहिए फेवर में, और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 50 पर PS1 वोट। तो यहां पर आप देख सकते हो जो एनडीए सरकार है उसके पास 121 वोट्स हैं, तो राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, वहीं लोकसभा में। तो आप सबको पता ही है कि 293 मेंबर्स हैं एनडीए के पास, तो वहां से भी इजीली ये पास हो जाएगा। लेकिन हां, जो एनडीए की पार्टनर है, एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है बिहार में, जेडीयू। ठीक है, नीतीश कुमार जिसके लीडर हैं, उनकी पार्टी की तरफ से एक रिक्वेस्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्लीज इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब पहले जो भी कुछ हुआ उसको आप वैसे ही रहने दो, अब से यहां पर इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना चाहिए। और ये मुद्दा वही वाला है जो वक्फ बाय यूजर मैंने आपको बताया था ना, कि मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो सरकार वो जमीन आपसे ले सकती है, तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा। लेकिन जेडीयू ये कह रही है कि देखिए, नीतीश कुमार ने हमेशा से मुस्लिम कम्युनिटी के भलाई के लिए काम किया पिछले 19 सालों में, और हम यही चाहते हैं कि पहले जो भी कुछ हुआ, पहले मान लो कोई भी प्रॉपर्टी हुई होगी जो इस समय वक्त के पास होगी, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, तो यहां पर सरकार को वो जमीन लेनी नहीं चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखते हैं कि बीजेपी जो है, क्या वो अपने अलायंस पार्टनर की बात सुनती है, नहीं सुनती है, वो तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है बिहार में वो काफी नाराज है। जैसे कि अभी जो इफ्तार हुआ था, उसमें बड़े बड़े जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नीतीश कुमार की जो इफ्तार पार्टी है उसको बॉयकॉट कर दिया था। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।